हकीम साहब, अगर बात करें हम सर्वाइकल पेन और माइग्रेन पेन के बारे में, तो इन दोनों में एक तो अंतर क्या है? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जब वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, होता तो उनको सर्वाइकल है, कह दिया जाता है आपको तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ दर्शक तो हमारे साथ ऐसे भी जुड़ते हैं, उनको होता तो सर्वाइकल का दर्द है, लेकिन वो बताते हैं कि हमें तो ऐसा दर्द हो रहा है जो माइग्रेन है। और देखिए ये पिछले 20 साल से जी बहुत ज़्यादा सर्वाइकल होने लगा, नहीं तो लोग जानते भी नहीं थे। बिल्कुल। और आप अक्सर अब देखती होंगी कोई सफ़र में कोई पट्टा लगाए हुए यहाँ जी पर, जी जी समझ लीजिए वो सर्वाइकल का मरीज़ है। जी। चक्कर आते हैं या सर दर्द होता है, जब वो इंतहा को पहुँच जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता और उसे उल्टी सी भी आने लगती है। जी जी तो ऐसे लोग जिनको ये होता है, वो कितना ही आम आदमी कितना भी ज्ञानी बन जाए, लेकिन वो एक डॉक्टर के बराबर नहीं जानता। और इस रोग बिल्कुल। को तो डॉक्टर भी नहीं जानते। मतलब जैसे आपको सर्वाइकल हो जाए तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि पहले आंखों का टेस्ट करा देंगे कि इनकी आंखें कमज़ोर की वजह से जी जी इनको ऐसा हो रहा है, दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। फिर कोई दिमाग का टेस्ट करा देगा, तो कोई माइग्रेन के लिए कहेगा कि माइग्रेन है। देखिए, इनमें फ़र्क ये है कि अगर आपको सर्वाइकल है तो मामूली दवा, जो दर्द की दवा होती है, उसको खाने से फ़ायदा हो जाता है। और अगर माइग्रेन है उसके लिए मखसूस दवाएं, ख़ास दवाएं हैं जिनको खाने के बाद आदमी एक एक दो दो दिन के लिए भी सो जाता है, उसको माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन का एक टाइम होता है, सर्वाइकल के दर्द का कोई टाइम नहीं होता। तो ये तय करना आप समझ लीजिए कैसे करना है कि मामूली दवा से अगर ठीक हो जाए तो वो मामूली दर्द है, वो सर्वाइकल हो सकता है। सर्वाइकल के लिए आधा इलाज एक्सरसाइज है और आधा इलाज दवा में है। जी। इसी के साथ बिहार से नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हाँ, नमस्कार जी नमस्कार, नाम जी, बताइए। मेरा नाम रविशंकर मुखिया। जी रविशंकर जी, सवाल करिए अपना। हाँ, मेरा एक लड़का है, समझे। उसका 21-22 साल हो गया है, 22 साल से। ठीक है। तो उसको कान में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बार बार घाव आ जाता है, परेशानी आता है, डॉक्टर से भी दिखवाया है, ठीक नहीं हो रहा है। और दूसरा एक मेरा अपना प्रॉब्लम है, जो बायां साइड का हाइड्रोसिल बढ़ गया, वो कमता नहीं है, वो मैं कुछ दवाई खाता है, उसके लिए नुस्खा चाहता हूँ। ठीक है। ठीक। हाँ, कान वाले बच्चे के अगर नज़ले की शिकायत रहती है तो उसको नज़ले का इलाज करेंगे तो उसके कान में फ़ायदा होगा। और अगर सिर्फ कान में प्रॉब्लम है तो कान का एक्सरे निकाल कर फिर उसमें ये देखना होगा कि क्या प्रॉब्लम है। उससे पहले उनके लिए कोई दवा देना अच्छा नहीं है। तो देखिए, अगर नज़ला है तो सिर्फ नज़ले का इलाज कर लीजिए, कान अपना आप ठीक हो सकता है। नज़ला हमारे कान पर, हमारे बालों पर, हमारे दांतों पर, हमारी आँखों पर कोई ना कोई इफ़ेक्ट छोड़ के जाता है, तो नज़ले का इलाज कर सकते हैं। आपकी क्या प्रॉब्लम थी इनको? आप एक बार दोबारा से अपनी दिक्कत बता दीजिए। मेरा बायां साइड का हाइड्रोसिल बढ़ गया था, यही 1-2 महीना पहले बढ़ा है। ठीक है, ठीक है। अगर ये अभी अभी आपको हुआ है और मामूली सा है तो बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। टेसू के फूल लें और ये गर्म पानी में डाल के गरम गरम अपने उस जगह पर रोज़ाना बांध लिया करें, और फिर लंगोट पहन लिया करें या कुछ बांध लिया करें ऐसा, क्योंकि इसके फूलों का पीला रंग होता है और वो फिर पूरे बेड शीट और ये सब ख़राब कर देता है। तो या तो कोई पॉलीपैक रख के उस पर पैक करके फिर कोई नेकर वगैरह पहने, और स्किन टाइट नेकर पहना करें। ये अमल आप लगातार कई हफ्ते करने से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। नेक्स्ट कॉलर हैं कुरुक्षेत्र से मीना हमारे साथ, स्वागत है मीना आपका। जी थैंक यू। मेरे ना लड़की को वीट एलर्जी है। कौन सी एलर्जी? गेहूं से एलर्जी है। गेहूं से, ठीक है। तो हाँ जी, 4 साल से है मेरी गुड़िया को। उसकी हाइट भी कम बढ़ रही है और गेहूं का खाया पिया जैसे कुछ भी खाते हैं तो पचता नहीं है उसको। जी। क्या मोशन हो जाते? जी, पहले शुरू में मोशन हो जाते थे, फिर हमने पीजीआई खिलाई थी, मतलब इलाज चला था इसका। उन्होंने तो बस वैसे फोलिक एसिड वगैरह यही चली इसकी। तो अब हाइट में दिक्कत ज्यादा है। अब तो थोड़ा बहुत अगर कुछ खाते हैं तब तो पच भी जाता है, पर शुरू में यही दिक्कत थी कि लूज मोशन की। तो हाइट के बारे में और इसकी गेहूं की एलर्जी के बारे में अगर कुछ हो।
ठीक है। गौन मोरिंगा आधा ग्राम एक नारियल पानी में डाल कर दें। गौन मोरिंगा एक गोंद है जो ज़रा मुश्किल से भी मिलता है, नकली भी मिलता है। तो एक नारियल पानी में गौन मोरिंगा आधा ग्राम डाल के रोज़ एक बार पिलाया करें। मुझे उम्मीद है बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। तो आपकी बच्ची को फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। आप एक बार ये नुस्खे अपना के देख लीजिएगा। आपकी फीडबैक कॉल का इंतज़ार भी हमें रहेगा। और अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं, डिटेल में बात करना चाहती हैं, कोई और परेशानी अगर आपकी बच्ची के साथ चल रही हो या आपके साथ चल रही हो और कार्यक्रम में आपकी कॉल नहीं लग पाती है, तो हेल्पलाइन नंबर से दर्शकों आप लोग जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। मैम, मेरा नाम कमल है। हाँ जी, कमल जी बताइए। दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैडम। ठीक है, सवाल। एक्चुअल में क्या है, मैं जब भी कुछ खाना खाता हूँ या मॉर्निंग में जब भी मैं उठता हूँ ना, उसके बीच में मेरा ना मैडम पेट बार बार मतलब मेरे को एक फ्रेश होने जाना पड़ता है टॉयलेट में। ठीक है। एज बताइए अपनी। सर मेरी एज है 28। ठीक है। देखिए, अभी बहुत कम उम्र है और कोई भी मामूली नुस्खे से इसका फ़ायदा हो सकता है। और रात में रात को सोते समय आप ये आता है सिरका एलोवेरा का 3 चम्मच एलोवेरा का सिरका लीजिए, वो गिलास में डालिए, छोटे चाय के चम्मच, और उसमें एक चुटकी, ये चुटकी है, एक चुटकी उसमें खाने वाला सोडा डाल दीजिए, तो एकदम झाग से उठेंगे उसमें से। और फिर इसमें पूरा पानी, इसके गिलास है क्योंकि ये, इसमें पानी डाल दीजिए, पूरा भर लीजिए और रात में एक खुराक पी के सोया करें। बहुत जल्द आपकी तबीयत ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं बिहार से दिलीप हमारे साथ। स्वागत है दिलीप आपका। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, दिलीप यादव बोल रहे हैं। हाँ जी दिलीप जी बताइए। ऐसा है ना, हमको 2 साल से सर्दी, कभी तो 4 रोज होता है, कभी पूरा ठीक से आता है, खत्म नहीं होता है सर्दी। ठीक है, और कोई दिक्कत? और दिक्कत है सर, मान के चलो कोई भी खाना खाते हैं ना, जैसे वो पचता नहीं है, खाना खाने के बाद बाथरूम हो जाता है। जी दिलीप जी, आपके दोनों रोग के लिए एक दवा है जो आपको 5 महीने खानी चाहिए, 5-6 महीने। अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह आप स्वस्थ हो जाएं, तो माजून आर केयर सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी के साथ खाया करें, और हो सके तो दिन में 5 बार गर्म पानी लिया करें। और ये गर्म पानी से खानी है ये माजून। फ़ायदा आपको बहुत जल्दी होगा, लेकिन आप ये मत सोचना कि आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी जड़ ख़त्म करने के लिए यूनानी को 5 महीने चाहिए, इसलिए आप इसको इस्तेमाल करते रहें। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं आगरा से मुकेश हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी, सवाल करिए अपना। ये हमारी जो मैडम है मधु अग्रवाल, इनकी एज 61 ईयर्स है। इनको जो है सांस लेने में बड़ी दिक्कत है। इनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 80 रह जाता है, 80। ठीक है। तो इनको और ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तीनों बीमारियां हैं। बीपी, तो इनका कोई ऐसा कोई हो जाए कि इनका शुगर, ब्लड प्रेशर और शुगर और ऑक्सीजन लेवल जो है कंट्रोल हो जाए। ठीक है। हाँ, देखिए, एक नुस्खा है और वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो उससे इनका ब्लड प्रेशर, शुगर और ये जो लंग्स की प्रॉब्लम है ये, और दिल की भी प्रॉब्लम उसको होती है जिसको ब्लड प्रेशर होता है, मतलब दिल का मरीज़। और 61 साल में हमारा हार्ट ब्लॉकेज होने लगता है, हमें पता हो या ना हो, लेकिन हमारा अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हार्ट ब्लॉकेज की शुरुआत हो चुकी है, चाहे हमें पता हो या ना पता हो। तो एक बड़ा अच्छा नुस्खा जो मैंने हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाया, और जो लोग जिनके घर तक नहीं पहुंचा, मैं उनके घर तक पहुंचाना चाहता हूं। नींबू का रस 1 लीटर लें, और अदरक का रस ये भी 1 लीटर, और लहसुन का रस ये भी 1 लीटर, और जैतून का सिरका। जैतून एक
फल है जिसका तेल वगैरह लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसका सिरका भी आता है। जैतून का सिरका 1 लीटर। इन चारों को अपने घर में मिक्स करें, निकालें और इसको 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच दोपहर, 3 चम्मच शाम को और खाने के बाद दिया करें और पानी पी लिया करें। फिर ये अगर करेंगे और दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं आपकी मिसेज, तो इनको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा और फेफड़ों को भी बहुत तक़वियत मिलेगी, दिल को। और ब्लड प्रेशर का दुश्मन है ये, कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। इस उम्र में अपना खूब ख्याल रखा करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, अगली कॉलर हैं मूर्ति देवी जी वैशाली से हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्कार। जी मेरे ना ये घुटनों में बहुत दर्द रहता है और बाई की शिकायत है मेरे को ना, कमर भारी भारी सा हो जाता है, नलों में सूजन आ जाती है, तो दर्द बहुत होता है, बड़ी दिक्कत हो रही है। और एज क्या है आपकी? जी मेरी 55 साल। 55 जी। हाँ। अच्छा देखिए देवी जी, इस रोग का एक मुकम्मल इलाज है, लेकिन वो करना आपको खुद है। और करना कैसे है कि आपको लेना है काला गोंद। एक आता है काला गोंद जो बड़ा बुरा सा रंग का होता है, ऐसे रंग का होता है जैसे ब्राउन, डार्क ब्राउन रंग का, लेकिन इसे काला गोंद कहते हैं। हम लोग गोंद स्याह कहते हैं। गोंद स्याह आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम को खाना शुरू कर दें और खाने के बाद ही खाना है और बग़ैर चर्बी के दूध से लें या जूस से लें। और अगर रईस हैं आपके बच्चे खूब कमाते हैं तो जूस से लें। और ये 100-200 ग्राम खरीद लें। ऐसे ख़त्म होते होते आपकी तबीयत अच्छी होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं हरियाणा से नीलम हमारे साथ। स्वागत है नीलम आपका। नमस्ते मैम। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते जी सर। नमस्कार। मुझे अपने दीदी के लड़के के लिए पूछना है, वो 6 साल का है। ठीक है। और उसका वजन सिर्फ 10-11 किलो है। इतना कमजोर है, खाता भी ठीक है, कोई खाने की भी कमी नहीं, शरारती बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे 3 साल का। उसकी हाइट भी बहुत कम है और बच्चों से आदी है। जी जी। हाँ देखिए, वो बच्चे को अपने डॉक्टर से भी कंसर्न करते रहिए। वो जो कुछ कहता है, वो कुछ देता है, उन्हें भी देते रहिए। लेकिन एक नमक आता है, नमक कलौंजी। नमक कलौंजी की 1 ग्राम में 10 खुराक बनाइए। 1 ग्राम में 10 खुराक बनाइए और दिन में इसमें से 1 खुराक उसको पानी में मिला के, या कितना उम्र बताया था इसकी? उम्र इनकी 6 साल। 6 साल। पानी में मिला के या दूध में मिला के सुबह शाम दे सकते हैं। लेकिन 1 ग्राम में 10वां हिस्सा इनको देना है दिन में 2 बार। और पानी में मिला के, हनी में मिलाकर और दूध में मिलाकर, जैसे ही बच्चा ले सकता है दिया करिए। उसकी सेहत ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं सोनीपत से अमरदीप हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार जी आदाब। मेरा भी आदाब। हकीम साहब, मेरी वाइफ है, उम्र कोई 50 साल के करीब है। इनको 10 महीने पहले ब्रेन में काल्ट हो गया था, उसकी वजह से लकवे की शिकायत है। ठीक है। हेलो। जी जी, मैं समझ गया। तो देखिए, यही बात मैं सबसे कहता हूँ कि ये जो उम्र है 45-40 के बाद की, 50, 55, 60, इसमें फालिज का ख़तरा है। हर शख्स अपनी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि मैं लोगों को एहतियात करने को बताता हूँ। यहाँ पर किसी को भी दिल का रोग या दिमाग का रोग, फालिज या हार्ट का मर्ज, ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज, ये होना ही होना है, चाहे उसको पता हो या ना हो, लेकिन किसी भी दिन हो जाता है। तो इससे पहले भी ये नुस्खा ले सकते हैं इस उम्र वाले,
और जिनको हो गया वो भी ले सकते हैं। ये दिल की और दिमाग की नसों को जो चर्बी की वजह से भर जाती है और दिल और दिमाग में कोई अंतर आ जाता है, फालिज हो जाता है, तो उसको खोलती है। कोलेस्ट्रॉल की दुश्मन है ये। डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, दिल के और दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। ये नुस्खा हर शख्स को जिसने भी 50 साल क्रॉस कर लिए या उससे पहले भी ले सकते हैं, ज़रूर लेना चाहिए, 1 साल में 1 बार ज़रूर, ताकि हम स्वस्थ ज़िंदगी गुजार सकें। ये नुस्खा भी आपको खुद बनाना है। नींबू का रस, अदरक का रस, लहसुन का रस 1-1 लीटर निकालें और 1 लीटर लें आप जैतून का सिरका। जैतून का सिरका मुश्किल से मिलेगा, असली लेना, और इसको मिलाकर 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच दोपहर, 3 चम्मच शाम अपनी धर्मपत्नी को दिया करें। ये नुस्खा ख़त्म होते होते उनकी तबीयत अच्छी होना मुमकिन है। जी।